हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं अभी आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम झक्कास चल रही है क्योंकि हम बच्चे पढ़ने वाले हैं ना सर? यस। चलो ध्यान दो, कल हमने लास्ट लेक्चर में अचल आधार की विधि से और परम्परित आधार की विधि से सूचांक का गणना करना हमने सीखा था। आज हम लोग अचल आधार की विधि का परम्परित आधार में कैसे परिवर्तन करते हैं और परम्परित आधार के सूचांक को अचल आधार के सूचांक में कैसे परिवर्तन करते हैं उसके विषय हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वप्रथम आप लोग फॉर्मूले दो, यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, इस दो फॉर्मूलों को लिख लीजिए। फिर एक एग्जाम्पल बता दूंगा, आप लोग फिर स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अचल आधार के सूचांक का परम्परित आधार के सूचांक में परिवर्तन। अगर आपको बच्चों अचल आधार का सूचांक दिया है तो अगर उसे परम्परित आधार के सूचांक में परिवर्तित करना है तो कैसे होगा? उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? चालू वर्ष का अचल आधार के द्वारा प्राप्त सूचांक, जो चालू वर्ष का है उसका अचल आधार, फिर गत वर्ष का अचल आधार द्वारा प्राप्त सूचांक, हमें फिर उसके जस्ट पहले वर्ष का लेना होगा, एक चालू उसके पहले का, ठीक है, डिवाइड में, और मल्टीप्लाई क्या होगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। और ध्यान दें, यहाँ पे एक जरूरी सूचना ये है, यदि आधार वर्ष का उल्लेख नहीं हो तो प्रथम वर्ष का परम्परित सूचांक 100 लिया जाता है। ठीक है, आपको पता है बच्चों कि जो अचल आधार की विधि में होता है उसमें हमेशा आधार वर्ष का उल्लेख होता है। ठीक है, कि हमें इस वर्ष आधार वर्ष लेना है। ठीक है, अगर समझो किसी क्वेश्चन में हमें आधार वर्ष नहीं दिया रहेगा तो उसमें हम लोग आधार वर्ष क्या मानते हैं बच्चों? 100 मानते हैं। मतलब उसमें हमारा परम्परित आधार की विधि में जो सूचांक आएगा ना, पहला आंसर वो 100 होगा। फिर 100 को बेस के मानकर हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और दूसरा कि अगर आपको परम्परित का सूचांक दिया है तो उससे हम लोग अचल आधार के सूचांक में कैसे परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो चालू आधार वर्ष का सूचांक क्या होगा बच्चों? चालू वर्ष का परम्परित आधार का सूचांक, जो चालू वर्ष का परम्परित आधार का सूचांक दिया है वो, मल्टीप्लाई चालू वर्ष के गत वर्ष के अचल आधार का सूचांक, जो चालू वर्ष के हैं गत वर्ष के अचल आधार का सूचांक नहीं होगा। यहाँ पे देखो, एक परम्परित होगा, चालू वर्ष का परम्परित आधार का सूचांक, गत वर्ष के अचल आधार द्वारा प्राप्त सूचांक डिवाइड बाय 100 होगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। चलो ध्यान दीजिए, आज मैं कैलकुलेटर लेना भूल गया हूँ तो थोड़ा माइंड से करना पड़ेगा और एग्जाम्पल से देख के करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर बच्चों आप लोग 8 निकालिए। ठीक है, मैं आपको सिर्फ तरीका बता सकता हूँ, बाकी आप लोग तो कर ही सकते हैं क्योंकि कैलसी का काम है इसमें, कौन सा समय। जो ध्यान में क्या दिया है, एक राज्य में हुनर उद्योग के उत्पादन के लिए दिए गए अचल आधार द्वारा प्राप्त किए गए सूचांक को परम्परित आधार के सूचांक में परिवर्तन करो। ठीक है, अचल आधार का दिया है, परम्परित में बोला है। ठीक है, तो वर्ष कितना दिया बच्चों? ये आपका एग्जाम्पल है। 9 से 14 दिया है। ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, अचल आधार का सूचांक क्या दिया है बच्चों? हमें अचल आधार का सूचांक दिया 120, 132, 96, 44, 144 हम 138 और 108 दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसे चेंज करना है परम्परित में। ठीक है, परम्परित आधार का सूचांक,
तो बच्चों उसका फॉर्मूला क्या होता है, चालू वर्ष के अचल आधार द्वारा प्राप्त सूचकांक विगत वर्ष का चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक, आप यहाँ लिख देना, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। विगत वर्ष का अचल आधार द्वारा प्राप्त सूचकांक मल्टीप्लाई 100 करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, हमें यहाँ कहीं भी क्वेश्चन में आधार वर्ष का उल्लेख नहीं है ना बच्चों। तो जो फर्स्ट ईयर का जो आपको आंसर आएगा पहला पारंपरिक आधार का 100 ही होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि देखो चालू वर्ष तो ये हो गया, गत वर्ष का हमें पता नहीं, तो उसे भी हम लोग क्या मानते हैं बच्चों, एक प्रकार से 120 ही मानते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या होता है 100, तो यहाँ आपका क्या आंसर आता है 100 आता है, ठीक है। अभी चालू वर्ष कितना बच्चों है 132 हो गया, गत वर्ष कितना है बच्चों 120 हो गया, मल्टीप्लाई 100 करना है, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 110 आएगा। इसी तरह फिर आगे निकाल लीजिए, चालू वर्ष 96 है, गत वर्ष का कितना बच्चों 132 है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 72.73। इसी तरह आपको आगे करना रहेगा 144 डिवाइड बाय 96 मल्टीप्लाई 100, कैसे सॉल्व करना आप लोग आगे। तो यहाँ पे 138 144 मल्टीप्लाई 100, फिर यहाँ पे आपका 108 डिवाइड बाय 138 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल है, हमें चालू वर्ष का आधार लेना है, गत वर्ष का लेना है, मल्टीप्लाई 100 कर देना है बस। तो एकदम सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। फर्स्ट बता दिए, बाकी आप लोग कैलकुलेशन करके लिख लेना, ठीक बच्चों। इसी तरह आपको जो एग्जाम्पल नंबर 9 दिया है, यहाँ ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे आपको सिंपली दे दिया है वर्ष 2007 और 8 के आधार द्वारा चीज़ वस्तुओं के थोक मूल्यों के सूचकांक निम्नानुसार हैं। इन सूचकांकों को पारंपरिक आधार के सूचकांक में परिवर्तन करो। एग्जाम्पल नंबर 9 में देख लो बच्चों, एक स्टैंडर्ड मतलब एक अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पे आधार वर्ष दे रखा है। आधार वर्ष क्या हो रहा है बच्चों 2007 और 8 दिया है, ठीक है। लेकिन जो अपना वर्ष बच्चों कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 8 और 9 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो हमेशा आधार वर्ष की वैल्यू होती है बच्चों, उसे हम लोग क्या मानते हैं 100 मानते हैं, ठीक है। अगर 100 मानेंगे तो अपना जो पारंपरिक आधार में जो पहला सूचकांक क्या होगा, देखो चालू वर्ष का तो हमें दिया 126 दिया है, गत वर्ष का तो पता है हमें कितना होगा 100 होगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ठीक है। तो 100 और 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आप आंसर कितना आएगा 126। बाकी सेम टू सेम है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं पारंपरिक आधार के सूचकांक को अचल आधार के सूचकांक में कैसे पारंपरिक को अचल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसे मिटा देता हूँ, आप उसे तरीका सीखना है, तरीके एकदम सिंपल से फॉर्मूले याद हो बस। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो बच्चों, 8, 9 से 15, 16 के बीच पारंपरिक आधार द्वारा ज्ञात किए गए सूचकांक निम्नानुसार हैं। इन सूचकांकों को अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तन कीजिए। आधार वर्ष क्या लेना बच्चों में 2007 और 8 लेना है, ठीक है। जो ध्यान देते हैं, हमेशा ध्यान रखना जो आधार वर्ष की वैल्यू होती है बच्चों हमेशा 100 ली जाती है, ठीक है। इसको पारंपरिक को हम लोग अचल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो वर्ष आपको दिया है 8 से 16, ठीक है। दस 11 12 13
14, 15, 16, ठीक है। तो कितने वर्ष दिए हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो हमें सूचांक दिया है पारंपरिक आधार का, किसी उत्पादन का सूचांक, ठीक है। किसी उत्पादन का सूचांक पहला लिख लेते हैं। जैसे दिया पहले क्वेश्चन लिख लो, 134.8, 115.28, 28 मतलब 115.57, 107.29, 109.91, 112.80, 106.24 और 102.48 दिया हुआ, ठीक है। इसे हम लोग को अचल में चेंज करना है, ठीक है। अचल आधार का सूचांक। तो आप यहाँ फॉर्मूला लिखना, चालू वर्ष का पारंपरिक आधार का सूचांक मल्टीप्लाई गत वर्ष के अचल आधार का सूचांक डिवाइड में क्या होगा बच्चों? आपका 100 होगा, ठीक है। तो ध्यान दो, यहाँ पे चालू वर्ष के पारंपरिक आधार का सूचांक क्या दिया है? ये चालू वर्ष का पारंपरिक आधार का सूचांक है 134.8 दिया हुआ है, ठीक है। और गत वर्ष के अचल आधार का सूचांक, गत वर्ष में बोला बच्चों क्या लेना है? 7 और 8 लेना है, ठीक है। तो उसका क्या होगा बच्चों? 100 होगा, ठीक है। और डिवाइड में भी आपको क्या होगा? 100 होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 134.8, ठीक है। इसी तरह दूसरा लेना है हमें। चालू वर्ष का कितना दिया बच्चों? 115.28। ये चालू वर्ष का पारंपरिक आधार ले गया, ठीक है। गत वर्ष के अचल आधार, तो अपना गत वर्ष ये हुआ ना, अगर अपना चालू वर्ष क्या है? 9-10 है, तो गत वर्ष क्या होगा अपना? 8-9, तो 8-9 का अचल आधार का सूचांक कितना दिया? 134.8, ठीक है। डिवाइड बाय कितना करेंगे हम लोग? 100 करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा आपका? 155.40, ठीक है। इसी तरह एक और निकाल देता हूँ, थर्ड वर्ष। तो चालू वर्ष का कितना बच्चों? 115.57 दिया है आपको, ठीक है। अब गत वर्ष का अचल आधार कितना है अपना? 155.40 और डिवाइड में कितना आएगा आपका? 100 आएगा, ठीक है। डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 17960, ठीक है। तो इसी तरह बाकी आपको सेम टू सेम करना है। तो उसी ध्यान रखना बच्चों में गत वर्ष का लेना होता है। तो पहला वर्ष में पता नहीं था, फर्स्ट वर्ष बोला था कि 7-8 में क्या लेना है? आधार वर्ष लेना है, तो उसका 100 होता है, तो पहला सेम आ गया। अब बाकी सेकंड निकालेंगे, तो चालू वर्ष का पारंपरिक ये हुआ, गत वर्ष का अचल आधार का सूचांक ये हुआ, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। इसी तरह सेम टू सेम स्टेप करते जाएंगे, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज यहाँ पे 1.2 में जिन्हें 4 क्वेश्चन दिए बच्चों, ये 4 क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेंगे? होमवर्क रहेंगे। और सभी लोग अच्छे से सॉल्व करना, एग्जाम्पल से समझ के करना। और आपको यहाँ जो वीडियो में लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं, इसे अच्छे से देख के कंप्लीट करना, ठीक है। और आने वाले टॉपिक में हम लोग भारित औसत की विधि से सूचांक कैसे ज्ञात करते हैं, उसको हम लोग आगे सीखेंगे। इसके बाद आपका लास्ट ईयर 5 से फीसें का भी सीखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए
एक टॉपिक आपके लेना पड़े।